अरे तुम यहाँ क्यों बैठ गए? यहाँ बैठ जाते। हम यहीं ठीक है। पानी। क्या हुआ? प्यास नहीं है या फिर माँ बाबू जी ने पानी भी पीने से मना किया है? माँ बाबू जी क्यों मना करेंगे? मना तो आपने किया है। यही रख दो। एक बार खोल कर देख लीजिए, जो आप लेकर आए थे वही है ना? वही होगी, अब इसमें खोल के देखने वाली क्या बात है? माँ बाबू जी ने कहा था कि आपको एक बार खोल कर दिखा दूँ, वरना बाद में कोई नई और बात ना बने। एक्चुअली मुझे तो याद भी नहीं है कि हम लोगों ने कौन सी साड़ी दी थी, और क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने आलू के पराठे बनाए, खाओगे? नहीं शुक्रिया, हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी? बाहर बहुत तेज धूप है, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ी देर बाद चले जाना। तो तुम यहाँ से साड़ी देने आए थे? नहीं, हम यहाँ एडमिशन के लिए आए थे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं। एडमिशन? हाँ। जब मैं आगरा आया था तब तो तुमने बोला था कि तुम कभी दिल्ली नहीं आओगे अपनी एजुकेशन के लिए। लेकिन आपने ही तो बताया था कि दिल्ली में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो बस हमने माँ बाबू जी को कहा और वो मान गए। तुम नाराज हो हमसे? हम क्यों नाराज होंगे? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कोई शादी के लिए एक साथ में मना कर दे तो शिवानी के लिए काफी रिश्ते आए थे, लेकिन उसमें से उसने आपको चुना क्योंकि उसे लगता था कि आप ही हो जो उसके जीवन साथी बन सकते हो। लेकिन पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा था। नंसी भी गोरी है, पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सही से काम कर लेती है, बड़ों की इज्जत करना, उनकी सेवा करना उसे बखूबी आता है, और सारे रिश्तेदार भी उसकी तारीफें करते हैं। लेकिन पता नहीं आपको और क्या चाहिए था उसमें। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको दहेज में कुछ और चाहिए और हम ना दे सकें, शायद इसलिए। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल लाजमी है, और तुम कभी नहीं समझ सकते कि मैंने तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए मना क्यों किया, और हम समझना भी नहीं चाहते। हेलो, क्या? वेट मैं चेक करता हूँ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है और 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया है। देश भर पाबंदियां लगाई गई हैं और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस का कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब
अब तुम अपने घर कैसे जाओगे? कैसे जाऊंगा मतलब जाना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। बस कार ट्रेन सब कुछ तो बनने 1 हफ्ते के लिए। हेलो, हाँ यार मैंने देखा अभी। रुक मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ, माँ का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। नहीं माँ आप चिंता मत करो मेरी, नहीं मैं बाहर नहीं गया। हाँ हाँ 1 हफ्ते का तो हो ही जाएगा राशन। पता नहीं कल दूध वाला आएगा कि नहीं आएगा। जी माँ ठीक है माँ, मैं आपको अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ। जी माँ ओके। हाँ यार अचानक से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया, ऐसी तो कोई उम्मीद भी नहीं थी। वही यार, हाँ मेरी माँ से बात हुई थी, पिताजी आने वाले थे संडे को, पता नहीं वो कैसे आएंगे। हाँ ठीक है, रुक मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ तुझे। क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो? बाहर सब कुछ बंद पड़ा है, हम घर कैसे जाएंगे? ना ऑटो ना रिक्शा, और जो भी बाहर जा रहा है पुलिस वाले मार मार कर भगा रहे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा, शिट मेरा पराठा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि 1 हफ्ते के लिए सब कुछ बंद है, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। काश हम यहाँ आए ही ना होते, हमें घर जाना है। अब रोना बंद करो, सिर्फ 1 ही हफ्ते की तो बात है। 1 हफ्ता कहाँ रहेंगे हम? कहाँ गया? यहाँ रहना। यहाँ नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते। अरे हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी ना है। कुछ भी हो लेकिन हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर माँ बाबू जी को पता चला तो वो हमसे बहुत नाराज होंगे, और वैसे भी किस हक से रहेंगे हम यहाँ? अरे अब हम तुम्हारे जीजा तो बन नहीं पाए, तो अब तुम हमें अपना दोस्त समझकर ही हमारे साथ रह लेना। जी पिताजी। जी हाँ मालूम चला कि यहाँ पे सब कुछ बंद हो गया है, कुछ भी साधन नहीं है आने का। अरे पिताजी अब क्या उड़कर आ जाएं? पूरा 1 घंटा घूमे हम, बाहर इतनी पुलिस खड़ी है कि मार मार कर भगा रही है, हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। गए थे वहां, दे दी साड़ी। नहीं वहां नहीं रुके, और वैसे भी वहां क्यों रुकेंगे? एक दोस्त मिला है वहीं रुके हैं। अम्मा कैसी हैं? जरा बात कराओ। ठीक है जब आ जाए तो हमारी बात करा देना, रखते हैं। तुम यहाँ पे सो रहे हो? तो और कहाँ सोए? यहाँ बेड पर सो। नहीं हम यहीं ठीक है। ये कोई सोने की जगह है? हमने कहा ना हम ठीक है यहीं पर। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ।
हो पाओगे। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक्स हमें पनाह देने के लिए। इसमें थैंक्स वाली क्या बात है? अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो हम उसे भगा थोड़ी ना देते। 2 दिन बीत गए, मतलब 5 दिन और बाकी है। घर की याद आ रही है क्या? बहुत। तो फ़ोन में ला लो घर पर। अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया था। फिर भी याद आ रही है। हाँ, हमें अपने घर, अपने कमरे, अपने आंगन, अपनी गली की बहुत याद आ रही है। आप हंस रहे हैं? पहली बार निकले हो गया घर से बाहर? हाँ। तभी तो। हमें हमारा अभी तक जवाब नहीं मिला। जवाब? कैसा जवाब? यही कि आपने अचानक से शादी के लिए मना क्यों किया? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं पे ही अटकी हुई है। बता दीजिए, चल पड़ेगी। अब हम कैसे समझाएं तुम्हें? तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारे परिवार की बेइज्जती करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। असलियत तो ये है कि हमें लड़कियां पसंद ही नहीं है। I like boys. हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। हाय। तो तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? सब कुछ। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है? हमें का पता लगा जब हम 7th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारा पहली बार एक लड़के के साथ किस हुआ था, स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में। उसने हमसे पूछा कि हमें मज़ा तो आ रहा है ना? हमने बोला हाँ, लेकिन वो उसके आगे कुछ और भी करना चाहता था। हम डर गए थे, हमने उससे मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रहता था। हम ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। फिर हम कॉलेज में आ गए, फिर लड़कियां हमारे पीछे पड़ जाती थी दोस्ती करने के लिए। हमें समझ में नहीं आता था कि उन्हें हम में ऐसा क्या दिखता है, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही था। तो वहाँ स्कूल जैसा कोई नहीं मिला? मिले, बहुत लोग मिले, लेकिन कोई वैसा नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। जो भंवरे की तरह इधर उधर ना डोले, एक पंछी की तरह कहीं भी उड़े, लेकिन लौट के अपने घोंसले पर ही आ जाए। तो अभी तक आपको कोई नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई वैसा नहीं मिला। लेकिन तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम्हें क्या ऐसे वैसे लिखना है क्या मुझ पे? नहीं, बस ऐसे ही। हमें लगता है कि हमें भी अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहिए। हाँ हाँ, कहो।
हमें भी लड़कों में इंटरेस्ट है। चाय। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? हमें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं हो सकता? और वैसे भी ये बात किसी को नहीं पता, ना हमारे दोस्त को ना शिवानी को, जबकि हम शिवानी से कोई बात नहीं छुपाते और हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि क्या फायदा बताने का। हमें किसी लड़के से शादी थोड़ी ना करनी है। आजकल तो लड़के भी लड़कों से शादियां कर रहे हैं। पता नहीं, लेकिन हमारा मुश्किल है, क्योंकि माँ बाबू जी बहुत सख्त हैं और आप तो मिल ही चुके हैं उनसे। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आगरा का ही है या? हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिंगल हैं और वर्जिन भी। तो तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? जब भी हम किसी हैंडसम लड़के को देखते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता, और फिर आपको तो पता ही होगा कि हम बाथरूम में क्या करते हैं। आपको पता है, जब आप घर आए थे तो आपको देखकर हमें कुछ कुछ हुआ था, लेकिन आप हमारे जीजा बनने वाले थे और अपने जीजा के बारे में ये सब हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन हमने जब फिर से आपको देखा तो हमें वही फीलिंग आई। क्या आप हमारे बॉयफ्रेंड बनेंगे? बॉयफ्रेंड? ये सब ऐसे अचानक से नहीं होता। क्यों? हम अच्छे तो हैं, क्यूट नहीं लगते क्या? तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन हमने ऐसा कभी सोचा नहीं। एक्चुअली हम थोड़े शाय हैं और हम अपनी बात हर किसी से नहीं कहते, और आप हमें अच्छे लगे इसलिए हमने आपको बताया। और वैसे भी ये सब जब तक है जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। पढ़ाई पूरी होते ही आगरा, और आगरा जाते ही माँ बाबू जी हमारी शादी करा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी शादी करने का रिवाज है। और फिर हम ये सब नहीं कर पाएंगे, मतलब बॉयफ्रेंड। क्या हम आपको किस कर सकते हैं?
तो यहाँ पे कुछ दिन और रुक सकते हो। नहीं, अब हमें चलना चाहिए, और वैसे भी 1 हफ्ता हो गया। अच्छा सुनो, बॉयफ्रेंड बनोगे हमारे? चीजें बनने वाले थे आप हमारे, और बॉयफ्रेंड बन गए।